हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़े थे, डिफरेंट साइंटिस्ट के डिफरेंट लॉ के बारे में पढ़े थे और क्वांटम नंबर के बारे में पढ़े थे। तो क्या क्या साइंटिस्ट ने बोला था, तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था डोवर्नियर। तो डोवर्नियर ने क्या किए, उन्होंने पहले ट्रायड्स बनाना शुरू किए थे। तो ट्रायड्स में उन्होंने बोले थे कि हर मिडिल वाला जो एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो पहला और तीसरा एटॉमिक मास का जो भी एटॉमिक मास होगा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू मिडिल ऑफ द एलिमेंट्स, उसी का एटॉमिक मास। लेकिन उन्होंने लिमिटेड ट्रायड ही बना पाए थे, तो वो आ गया उनके लिमिटेशन पे। उनके बाद आए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने ये बोला था कि पीरियोडिक टेबल में जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, हर आठवां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ बराबर होगा। लेकिन उन्होंने भी लिमिटेड पीरियड के बारे में ही डिस्कवरी कर पाए थे, तो ये हो गया उनका लिमिटेशन। उनके बाद आए थे लोथरमेयर कर्व। उन्होंने एक कर्व बनाया था और उसी कर्व में बोला था कि जो पिक पोजीशन होगा वो पिक पोजीशन अल्काली मेटल्स के लिए होगा, जो असेंडिंग पोजीशन होगा मतलब ऐसे ग्राफ में ऊपर के तरफ जाएंगे तो उसमें हेलोजेंस रहेंगे, और जो डिसेंडिंग पोजीशन होगा उसमें अल्कालाइन अर्थ मेटल्स रहेंगे। इतना सब कुछ याद पता है, लेकिन उन्होंने कुछ ही एलिमेंट्स के बारे में बता पाया था, तो ये भी हो गया उनका एक लिमिटेशन। उनके बाद मेंडलीव्स आए थे और मेंडलीव्स ने तो तांडव मचा दिया। उन्होंने क्या बोला था, मेंडलीव्स ने ये बोला था कि जो वैकेंसी, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के नीचे एक वॉइड स्पेस, एक एम्प्टी स्पेस रख दिया और बोले कि फ्यूचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो कि उसी वॉइड स्पेस में लाई करेंगे, और उन्होंने जो भी बोला था वो फ्यूचर में जाके सही हुआ। और ऐसे एलिमेंट्स आए जिनको वो पहले ही नाम दे दिए थे, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, ऐसा करके, राइट। लेकिन उनका जो लिमिटेशन था वो था उन्होंने हाइड्रोजन को मतलब कहीं पे प्लेस नहीं कर पाए, जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है, आइसोटॉप्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, तो ये हो गया उनका लिमिटेशंस। तो जो लास्ट में जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था मोसले। तो मोसले ने क्या किया था, उन्होंने सारे साइंटिस्ट का जो भी रूल था सबको खराब बोल दिया। बोला कि जो भी पीरियोडिक एलिमेंट्स आएंगे, लेफ्ट टू राइट हो या फिर टॉप टू बॉटम हो, जितने भी एलिमेंट्स लाई करेंगे सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन होंगे एटॉमिक नंबर के। उनसे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे सारे बोल रहे थे कि एटॉमिक मास के साथ उनका पीरियोडिक फंक्शन होगा, लेकिन मोसले ने बोला था कि पीरियोडिक फंक्शन जो होगा वो एटॉमिक मास के नहीं, एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। इतना सब कुछ पता है, तो जितना लिमिटेशन हो गया सारा पता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल पूरा बता दिया था, जिसमें 7 पीरियड थे, 18 ग्रुप थे और टोटल कुल मिला के 118 एलिमेंट्स के बारे में बता दिया था। उसके बाद मैंने डिस्कवर किया था क्वांटम नंबर। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में, और कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट्स ईच एंड एवरी पीरियड में कैसे निकाला जाता है वो निकालेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा, जो चैप्टर आज पढ़ाने वाला हूँ वो जेई मेन एंड एडवांस और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देना कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड। कोई सा भी पीरियड हो उसमें कितने एलिमेंट्स रहेंगे उनके लिए मैं काफ़ी सारा ट्रिक्स दूंगा। अब देखना, अगर मैं सवाल पूछूंगा कि बताओ फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स रहेंगे, तो आप लोगों को पता है कि एक होगा हाइड्रोजन, दूसरा होगा हीलियम। कितने एलिमेंट्स हो गए, 2 एलिमेंट्स हो गए। अब इसको निकालेंगे एक ट्रिक में, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखना, एक सेकेंड, पहले लिख दे रहा हूं यहां पे। n जो होता है ये होता है पीरियड नंबर। देखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड। अब इसको निकालने के लिए देखना ध्यान से, पीरियड या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। देखना, अगर n का जो वैल्यू है वो अगर इवन हुआ, अगर n इक्वल टू इवन नंबर है और n इक्वल टू ऑड नंबर है,
तो इन दोनों के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे। अगर n इक्वल टू इवन नंबर है, मान लो सेकेंड पीरियड के बारे में पूछा है, या फोर्थ पीरियड, या सिक्स्थ पीरियड, या फिर 8th पीरियड, जो कि हाइपोथेटिकल है। अभी तक पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड है? 7 ही पीरियड है। तो 2, 4, 6 के बारे में एप्लीकेबल है। अगर ऑड नंबर हो गया तो 1, 3, 5, 7। अब सवाल आप एक पूछोगे कि सर क्या हम 1 से लेके 7 पीरियड तक, कोई सा भी पीरियड हो, कितने एलिमेंट्स आएंगे? क्या बस 1 से 7 तक पीरियड के बारे में ही निकाल सकते हैं? 8वां 9वां ऐसे पीरियड के लिए एलिमेंट्स नहीं निकाल सकते? बिल्कुल नहीं। मैं जो फॉर्मूला देने वाला हूँ वो 8th 9th तो क्या 99th 100th पीरियड तक भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अगर n इक्वल टू इवन नंबर है, इसके लिए जो फॉर्मूला होगा ये लिख देना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट को मैं कैपिटल ई से डिनोट कर रहा हूँ, इक्वल टू x इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। राइट। अब देखना, अगर n इक्वल टू ऑड नंबर हुआ, उसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो फॉर्मूला होगा इक्वल टू x इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला लिख लेना अच्छे से। अब यहां पे जो मैंने x लिखा है, ये x क्या होता है? x होता है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। यहां पे नीचे लिख देना, x होता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर कैसे पता चलेगा बताओ? हम सभी लोगों को पता है कि एक ऑर्बिटल में, मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, 2 टाइप के स्पिन होते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो 2 हो सकते हैं। अब एक का अगर स्पिन ऊपर की तरफ हुआ, दूसरा का क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट करेगा, नीचे की तरफ होगा। तो मतलब एक ऑर्बिटल में 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 टाइप ऑफ स्पिन। तो ये जो है x जो है, ये होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो मतलब x का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। अब यहाँ पे भी x क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूले को अप्लाई करके हम पीरियोडिक टेबल में कोई सा भी एलिमेंट्स, कोई सा भी पीरियड्स हो, उसमें निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखना देखना, अगर मैं लिख रहा हूँ n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए मुझे निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? n इक्वल टू 1 मतलब क्या हो गया? 1 मतलब ऑड नंबर हो गया। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इंटू मतलब 2 इंटू n की जगह क्या रखना है? 1 रखना है। 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो बताओ क्या क्या होगा? 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 1 का होल स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, मतलब 2 मतलब हाइड्रोजन हो गया और एक हीलियम हो गया। तो यही दोनों एलिमेंट्स लाई करते हैं फर्स्ट पीरियड में। आ गया समझ में? अब देखना, अगर n का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, मतलब सेकंड पीरियड के बारे में बात कर रहा है। अगर आप लोग ऐसे रट के बता दोगे कि लिथियम से लेकर नियोन तक लिखना है तो 8 एलिमेंट्स हो गए, तो रटने की कोई रटने की कोई बात नहीं है। आप लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करके भी लिख सकते हो, बिल्कुल रटना नहीं है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? इवन नंबर मतलब 2 इंटू एक्स के जगह पे 2 रख रहा हूँ क्योंकि 2 टाइप के स्पिन है। तो देखना 2 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। तो 8 एलिमेंट्स हो गए लिथियम से लेके नियोन तक। लिख देना ये वाला। अगर मैं लिख रहा हूँ n इक्वल टू 3, मतलब ऑड नंबर के लिए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। बताओ क्या होगा? 8 होगा। अब पता है 8 मतलब सोडियम से लेके आर्गन तक, सोडियम से लेके आर्गन तक। ऐसे करके तुम n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 999 तक तुम एलिमेंट्स निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n इक्वल टू 7, अब 7 मतलब ऑड नंबर हो गया। 2 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 32। तो देख लेना 7th पीरियड में, पीरियोडिक टेबल को देखना, 7th पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं जिनमें 14 एलिमेंट्स किसके हैं? F ब्लॉक के हैं। ठीक है, ध्यान से देख लेना।
अब इसको फटाफट लिख लो, इसके बाद और क्या क्या सवाल बन सकते हैं एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो करते हैं। फटाफट लिख लो। अब देखना यहां पे लिख रहा हूं, देखो भाई, फॉर एन हाइपोथेटिकल पीरियोडिक टेबल, हाइपोथेटिकल पीरियोडिक टेबल, एक हाइपोथेटिकल पीरियोडिक टेबल मतलब 7 पीरियड की बात नहीं कर रहा हूं, 7 से आगे वालों की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर फॉर एन हाइपोथेटिकल पीरियोडिक टेबल इफ एन ऑर्बिटल have 3 type of spins, 3 type of spins, then number of elements can be, अगर मान लो एक ऑर्बिटल में 2 टाइप के स्पिन नहीं 3 टाइप का बोल रहा है, हाइपोथेटिकल, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको हाइपोथेटिकल ऐसे विजुअलाइज करके मानो कि एक ऑर्बिटल में 3 टाइप के स्पिन हो रहे हैं, उसके लिए तुम कैसे निकालोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखना इन्हीं के लिए भी वही सेम टू सेम। अब देखो, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं n इक्वल टू इवन नंबर और यहां पे लिख रहा हूं n इक्वल टू ऑड नंबर, कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू फॉर्मूला सेम है n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो x जो स्पिन क्वांटम नंबर है, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बस इतना चेंज करना है, बाकी सारा का सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। अब n इक्वल टू ऑड मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू x इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और x का जो वैल्यू है ये 3 है। आ गया समझ में? दोनों फॉर्मूले को यहां पे लिख लो अच्छे से, राइट। अब एक सवाल करते हैं, सवाल लिखना इफ एन ऑर्बिटल can have maximum of 4 type spin, then how many elements can be present इन हाइपोथेटिकल। अब हाइपोथेटिकल वर्ड लिख दिया मतलब या तो ऑर्बिटल में चेंज होंगे इलेक्ट्रॉन फिलिंग में, या फिर 7th पीरियड के आगे वाले की बात कर रहा है। कैन बी प्रेजेंट इन हाइपोथेटिकल 8th पीरियड, ठीक है। सवाल ये है, अब ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट में लिखा है इसने 32, बी ऑप्शन में दे रखा है 46, सी ऑप्शन में दे रखा है 50, डी ऑप्शन में दे रखा है 18। बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी निकालो। कुछ नहीं करना है, पहले से बोला था नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा। अगर x डिफरेंट है तो स्पिन क्वांटम नंबर को बस उसी जगह पे फिलअप करना है। तो देखना कौन से पीरियड के लिए पूछा है, 8th पीरियड के लिए पूछा है। अब 8th मतलब n इक्वल टू 8 जो कि एक इवन नंबर है, इसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू, बताओ क्या होगा फॉर्मूला इवन नंबर के लिए। x जगह पे क्या लिखना है, कितने टाइप के स्पिन है, 4 टाइप के स्पिन है। तो 4 इंटू n प्लस 2 मतलब 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। आंसर कितना आ जाएगा, 8 प्लस 2 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 100।
अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने ऑप्शन में गलती कर दिया, ये 50 नहीं है, ये 100 है, राइट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो जितने टाइप का स्पिन दिया है उसी हिसाब से फॉर्मूला देके निकाल लेना। और ये जेईई एडवांस में ऐसे ही सवाल पूछते हैं, ठीक है, और बहुत इजी है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से कर लोगे। अब देखना नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखना भी एटॉमिक नंबर निकालना सिखाता हूँ। अब तुम लोग आराम से कोई सा भी पीरियड हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आराम से निकाल लोगे। अब देखते हैं एटॉमिक नंबर कैसे निकाल सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है। अब तुम्हें कोई से भी ब्लॉक से सवाल पूछ लेगा कि बेटा इसका बताओ एटॉमिक नंबर। अब ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए भी दे रहा हूँ एक ट्रिक, जिसको आगे जाके नाम दूंगा मैजिक नंबर। लेकिन मैजिक नंबर नहीं है, ये कुछ सेल्स से रिलेटेड है, तो सुनना ध्यान से। तो देखना यहाँ पे लिख रहा हूँ एटॉमिक नंबर कैलकुलेशन। ध्यान से सुनना, ये जो एटॉमिक नंबर कैलकुलेशन लिखा हूं एस एंड पी ब्लॉक के लिए पहले लिखूंगा। अब एस ब्लॉक के लिए बताओ फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन आते हैं? ये आ गया अपना हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब बच्चों का खेल तो है ही, ये सब पीरियोडिक टेबल तो आराम से बता ही दोगे तुम, हेल ही ना कि रब से फरियाद, बताने की जरूरत ही नहीं है। अब सेकंड ग्रुप में कौन कौन आते हैं? बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, तुम कार स्कूटर मंगवा सकते हो, कन्या सुंदर मंगवा सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी है। अब देखना बेरिलियम के साइड में कौन आएगा? बोरोन आ सकता है, इसके नीचे एल्यूमिनियम आता है, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। बाल गणेश जी को थाईलैंड भेज दो, बाल गणेश इन थाईलैंड, या फिर बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। अब देखो बोरोन के साइड में कौन आता है? कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मनियम, फिर टिन, फिर लेड। कहे सीताजी सुनो प्रभु। अब इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, निखिल पास, सब बिंदास, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बीमार। कोई सा भी फ्रेज याद रख लो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ओल्ड स्टाइल से टीपो या फिर उससे टीपो। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। इसको कैसे याद रखना है? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। अब आंटी नाम सुन के मुँह पे हंसी आ रही है। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स, एक सेकंड यार, क्रिप्टन को भूल गया यहाँ पे। करीना की जेरोक्स रानी, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो एलिमेंट्स हैं, इनको जो ब्लॉक है इसको मैं बोलता हूँ एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले ब्लॉक को बोलता हूँ पी ब्लॉक, ठीक है। अब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो ब्लॉक आता है इन्हीं को बोलते हैं डी ब्लॉक, ठीक है। 10 ग्रुप्स बीच में लाई करते हैं, सेकेंड ग्रुप के बाद 13 ग्रुप आता है, बीच में 10 ग्रुप्स है। अब डी ब्लॉक की एटॉमिक नंबर की बातें नहीं करेंगे, उसका भी आराम से कर लोगे, पहले एस और पी का समझते हैं, ठीक है। तो देखना, तुम सभी लोगों को पता है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 1। तो यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। अब यहाँ से ध्यान से सुनो, देखना, मुझे बताओ न्यूक्लियस के जो सबसे नज़दीक वाला सेल होता है वो कौन सा सेल होता है? के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ये चारों होते हैं। अब देखना सेल्स क्या क्या होता है? के सेल, एम सेल, एन सेल, ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर सवाल पूछते हैं कोई, बताओ हाइड्रोजन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं?
तो गधों की तरह मत बोल देना कि हाइड्रोजन के पास बस एक ही सेल होता है। बेटा हाइड्रोजन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होते हैं। अगर मैक्सिमम सेल्स पूछा है तो इनफाइनाइट नंबर सेल हो सकते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट मत लिख देना कि हाइड्रोजन के पास एक ही सेल होता है, क्योंकि लीमैन सीरीज, बालमन सीरीज तुम लोग ये पढ़े हो, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल से इलेक्ट्रॉन आके फर्स्ट सेल में गिरता है। तो आगे जाके आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में ये सब चीज़ें अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। तो न्यूक्लियस के पहला वाला सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको बोलता हूँ के सेल, इसको बोलता हूँ एल सेल, इसको बोलता हूँ एम सेल, एन सेल, ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखना, अब एक सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? के, एल, एम, एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं 2n²। ठीक है, n क्या है? k के लिए, क्योंकि ये न्यूक्लियस का सबसे नज़दीक वाला सेल है, इसके लिए n का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1। मैं ये क्या सब कर रहा हूँ? एटॉमिक नंबर निकालने के लिए ये सारा लफड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। k सेल के लिए n का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1, l के लिए n वैल्यू हो जाएगा 2, m के लिए n वैल्यू हो जाएगा 3, क्योंकि तीसरा सेल है। ठीक है, अब k सेल के लिए मुझे बताओ, k सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2n², 2 × 1 का होल स्क्वायर, बताओ कितना होगा? 2। तो के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो कितने रह सकते हैं? 2, 1, 2, राइट। उसी हिसाब से बताओ एल सेल में कितने रह सकते हैं? एल सेल में रह सकते हैं 2 × 2 का होल स्क्वायर, 2n², तो कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसी हिसाब से एम सेल में बताओ 2n², तो कितना हो जाएगा? 2 × 3 का होल स्क्वायर, तो 9 × 2 18। उसी हिसाब से n में कितने हो जाएंगे? 2 × 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 32। तो n सेल में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये सब क्यों बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना, देखना। तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है। पहले वाले के लिए 2 आया, उसके बाद आ गया 8, उसके बाद आ गया 8, उसके बाद आ गया 18, उसके बाद आ गया 18, उसके बाद आ गया 32, फिर आ जाएगा 32। देखो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर से जिनको मैंने रिपीट किया है। रिपीट क्यों किया? क्योंकि एटॉमिक नंबर ऐसे ही प्रेडिक्ट करते हैं। के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ट्रिक बता रहा हूँ कैसे एटॉमिक नंबर, बस 5 मिनट के अंदर तुम सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिख सकते हो। ठीक है, तो ट्रिक ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में 2 लिख दिया। ठीक है, अब एल सेल में कितने आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। अब 8 को मैंने रिपीट कर दिया, 8 को मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32, ऐसे कितना आता है? 2, 8, 18, 32। तो मैंने इनको बस रिपीट किया है 2 बार। तो देखना अब कैसे निकालना है एटॉमिक नंबर, ये ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है, ये तो सारे लोगों को पता ही है। अब यहाँ से मैं अगर लिथियम का एटॉमिक नंबर प्रेडिक्ट करना है तो 1 पे कितना ऐड करना है? 2 ऐड करना है। अब आ जाएगा किसका एटॉमिक नंबर? अब आ जाएगा लिथियम का एटॉमिक नंबर। अब 3 में कितना ऐड करना है? 3 में 8 ऐड करना है, क्योंकि देखना लिथियम और सोडियम के बीच में क्या लिखा है? 8 लिखा है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 11। फिर पोटेशियम में कितना ऐड करना है? और 8 ऐड कर दो, आ जाएगा पोटेशियम का एटॉमिक नंबर। फिर 18 ऐड कर दो, आ जाएगा रुबिडियम का एटॉमिक नंबर। फिर ऐड करना है 18, सीजियम का एटॉमिक नंबर आ गया 55। उसके बाद फ्रांसियम का भी निकाल सकते हो, आ गया 87। अब सवाल ये है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पीरियड, ये हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, टोटल 7 पीरियड है, राइट। अगर यहाँ पे मैं 8वां पीरियड के बारे में बताऊँ, यहाँ पे जो 8th पीरियड होगा, फ्रांसियम के नीचे वाला जो एलिमेंट आएगा जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, आगे जाके डिस्कवर होगा, उसका एटॉमिक नंबर बताओ। सवाल एंट्रेंस में ये आएगा। तो बताओ फ्रांसियम के जस्ट नीचे वाला जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो 87 में कितना ऐड करना है? 32 ऐड करना है, राइट। तो नीचे वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर आएगा वो आएगा 119, राइट। अब देखना, अब सेकेंड ग्रुप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज, इनका एटॉमिक नंबर बताओ।
देखना लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। तो तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो फर्स्ट पीरियड और जो सेकंड पीरियड तक 1 से लेके 10 तक तुम्हें एटॉमिक नंबर तो इतना तो याद रखना है, 1 से लेके 10 तक। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि लिथियम इस तरफ है, लिथियम का बाद वाला क्या होगा 4, बेरिलियम के बाद वाला क्या होगा 5। ठीक है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा। अब देखना ये सेकेंड पीरियड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब 4 में 2 ऐड नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में था इसीलिए 2 ऐड किए तो सेकेंड पीरियड में आए थे। अब ये पहले से ही सेकेंड पीरियड में है, तो 4 में कितना ऐड करना है 8 ऐड करना है। अब अगर 8 ऐड करेंगे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा, कितना हो गया 12। अब मैग्नीशियम में फिर से कितना ऐड करना है, कर दो 8 ऐड, अब हो जाएगा कैल्शियम का 20, राइट। कैल्शियम में कितना ऐड करना है 18, आ गया स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर। अब सही कर रहे हो गलत कर रहे हो कैसे पता चलेगा, इसके बाजू वाले का एटॉमिक नंबर देख लो, एक कम होगा उससे 37 38। अब इसमें कितना ऐड करना है 18 ऐड करना है, तो ये आ गया 56। 56 में 32 ऐड कर दो, आ जाएगा 88। अब अगर सवाल पूछता है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हाइपोथेटिकल एलिमेंट प्रेजेंट इन 8th पीरियड, तो रेडियम के नीचे जो एलिमेंट आएगा उसका जो एटॉमिक नंबर बेटा होगा वो होगा 120। कर लोगे। तो फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक नंबर तुम लोगों को आना चाहिए। अब देखो अब आ जाते हैं 13th ग्रुप पे। ठीक है, अब 13th ग्रुप का बताओ कैसे लिखना है। 13th ग्रुप में कैसे ऐड करना है देखना, 8 18, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 18 32, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड से स्टार्ट हो रहा है बोरॉन, तो 8 ऐड करना है, फिर 18 फिर 32। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे तुमको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा लिखने में, इसको हटा दे रहा हूँ, इस तरफ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखना 8 8 18 32। अब बताओ एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे। बोरॉन में कितना ऐड करना है 8 ऐड करेंगे तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 13, गैलियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 31, इंडियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 49, 49 में फिर कितना ऐड करना है 32 ऐड करना है, आ जाएगा थैलियम का एटॉमिक नंबर 81। ठीक है, तो 13 से लेके ग्रुप 17 तक जो मैजिक नंबर का इस्तेमाल तुम करोगे वो करोगे 8 8 18, सॉरी देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17 तक जो मैजिक नंबर का इस्तेमाल तुम लोग करोगे वो करोगे 8 18 18 32। ठीक है, और फर्स्ट सेकेंड ग्रुप के लिए जो मैजिक नंबर का इस्तेमाल करोगे वो है 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, 18 ग्रुप के लिए जो ऐड करना है बस 8 8 18 18 32 से बस 1 2 ऐड करना है, बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो 13 से लेकर 17 तक इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 9 होगा, 1 से 10 तक तो तुम्हें आना चाहिए। फ्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 9 होता है। अब 9 में कितना ऐड करना है, देखो यहाँ पे ध्यान से, 9 पे कितना ऐड करना है 8, आ गया क्लोरीन का एटॉमिक नंबर। अब इसका आ जाएगा 35, अब आयोडीन का आ जाएगा 53, कर दो 32 ऐड, आ गया 85। तो 18th वाले जो ग्रुप होते हैं हीलियम वाले ग्रुप में कुछ नहीं करना है, बस 8 के ऊपर 2 ऐड करना है, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में जो होते हैं उनके नेक्स्ट वाले जो एलिमेंट्स आते हैं उनमें बस 2 ऐड करना होता है। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है क्या 2 में बस कितना ऐड करना है, सॉरी 2 नहीं ऐड करना है 8 ऐड करना है। तो 18 ग्रुप पे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखना यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 18 वाले के लिए जो मैजिक नंबर होगा बस 1 8 एक्स्ट्रा ऐड होगा, 8 8 18 18 32। ये 18 ग्रुप वालों के लिए। हीलियम का 2, नियॉन का आ जाएगा 10, इसका आ जाएगा 18, इसका आ जाएगा 36, इसका आ जाएगा 54, इसका आ जाएगा 86। तो ऐसे करके एटॉमिक नंबर तुम कोई से भी एलिमेंट्स हो, एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो, आराम से निकाल सकते हो। अब कोई सवाल पूछेगा, डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, जैसे कि बताओ एंटीमनी का एटॉमिक नंबर क्या होता है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एंटीमनी। तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें फ्रेज पहले याद रखना आता। तो फ्रेज क्या है,
एंटीमोनी कौन से ग्रुप में लाई करता है? तो एंटीमोनी जिस ग्रुप में लाई करता है वो होता है ग्रुप 15। 13 ये 14 ये हो गया कौन सा? ग्रुप 15। अब ग्रुप 15 का जो पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 7 है। अब मैंने बताया था तुम लोगों को 13 से लेके 17 तक जो मैजिक नंबर का इस्तेमाल तुम लोग करोगे ये वाला करोगे, 8, 18, 18, 32 तो करते जाओ। सोडियम नाइट्रोजन में कितना ऐड करना है? 8 ऐड करना है। 8 ऐड करेंगे तो फास्फोरस का कितना आ जाएगा? 15। अब 15 में कितना ऐड करना है? 18 ऐड करना है, इसका आ जाएगा 33। अब 33 में कितना ऐड करना है? 18 ऐड करना है, आ गया एंटीमोनी का एटॉमिक नंबर 51। ठीक है, अब देखना, अब निकाल लो, किसका निकालोगे? अब निकाल दो लेड का, निकाल दो। ठीक है, ऐसे तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो। थेलियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 81। अब लेड का जो होगा क्या हो जाएगा? 82। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऊपर के देखना। लेड कौन से में आता है? कहे सीताजी सुनो प्रभु, ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 का जो एटॉमिक नंबर स्टार्टिंग वाला एलिमेंट का होता है 6। करते जाओ, 6 में कितना ऐड करना है? 8, तो इसका आ जाएगा 14। फिर सिलिकॉन में ऐड करना है 18, जर्मेनियम का आ जाएगा 32। फिर ऐड करना है 18, तो इसका आ जाएगा 50। 50 में 32 ऐड करना है तो आ जाएगा कितना? 82। तो इसी के साथ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और बीच में जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक बेटा कहाँ से शुरू होता है? बिल्कुल यहाँ से, कैल्शियम के बाद वाले में आ जाता है स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम से लेकर जिंक, फिर आ जाता है गैलियम। मतलब 20, 21, 22, 23 ऐसे करके 30, फिर 31 ऐसे लाई करता है। ठीक है, तो डी ब्लॉक का भी सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर तुम लिख सकते हो। इसी के साथ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका तुम एटॉमिक नंबर लिख सकते हो। ये फटाफट लिख लो अच्छे से। इसके बाद पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे। अच्छा, देखना और क्या सवाल पूछते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करता हूं, देखना। मान लो अगर सवाल आए कि एटॉमिक नंबर जो जेड होता है ना, जेड, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जेड का जो वैल्यू होगा 119 या फिर हो सकता है 120 या फिर हो जाएगा 123। अब बताना है 119, 120 और 123 कौन से ग्रुप में लाए करेंगे। बताओ पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स का डिस्कवरी हो चुका है? 118 एलिमेंट्स। और जो भी 118 एलिमेंट होगा, 118वां एलिमेंट, वो बेटा 18th ग्रुप में लाई करता है। ठीक है, ग्रुप कितने मैक्सिमम है? 18 ग्रुप है। अब 118 वाला जो एलिमेंट है वो 18 ग्रुप में लाई करता है, मतलब 119 वाला क्या 19th ग्रुप में जाएगा? बिल्कुल नहीं, फिर से कहाँ पे आ जाएगा? फर्स्ट ग्रुप में। ठीक है, तो 119 वाला जो एलिमेंट होगा वो आ जाएगा फिर से फर्स्ट ग्रुप में, मतलब कुछ यहाँ पे होगा, मतलब फर्स्ट ग्रुप में लाई करेगा। 120 कुछ यहाँ पे होगा, मतलब सेकेंड ग्रुप में होगा। उसके बाद 121, फिर 122, फिर 123, मतलब ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट ग्रुप में, ये हो जाएगा हमारे सेकेंड ग्रुप में, ये हो जाएगा हमारा थर्ड ग्रुप में। थर्ड ग्रुप मतलब कौन सा ग्रुप? स्कैंडियम वाला ग्रुप, डी ब्लॉक वाला ग्रुप। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारा फोर्थ, ये आ जाएगा अपना फिफ्थ ग्रुप। ठीक है, तो 119, 120 एंड 123 इनका अगर ग्रुप नंबर भी पता करना है, प्रेडिक्ट करना है, तो तुम आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इसको फटाफट लिख लो। अब देखना, निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहीं पे लिखता हूं, देखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कुछ भी टाइप का सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो क्या कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए सेल्स, सबसेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स। मैं पहले भी बोला था, अगर सवाल आया कि इलेक्ट्रॉन का लोकेशन बताओ
कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है एक एटम के अंदर। तो तुम ऐसे मत बोल देना कि बेटा एटम के चारों तरफ जो सेल होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करता है, तो आंसर गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो ओरिजिनल लोकेशन होता है वो कैसे होता है, ध्यान रखना। देखना, पहले बताना, एटम्स के चारों तरफ क्या होते हैं, सेल्स। सेल्स के चारों तरफ क्या होते हैं, सब सेल्स। सब सेल्स के चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। अंदर होते हैं सेल्स के अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। वो अभी के लिए बोल रहा हूँ सर्कुलर पाथ, आगे जाके बोल दूंगा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करता है, ऐसे वेव की तरह मूव करता है। ठीक है, वो आगे बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो लोकेशन है ये ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट लोकेशन जानने के लिए मैं पहले बोला था NLMS, ये चारों चीज़ को हम अच्छे से पढ़ते हैं। अब NLMS क्या है पहले बता चुका हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। और सेल्स क्या क्या होते हैं, KLMN, राइट। सब सेल क्या क्या होता है, SPDF। ठीक है, ऑर्बिटल भी होते हैं SPDF। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का जो ओरिजिनल लोकेशन। अब कोई सा भी एलिमेंट्स का हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखना, ध्यान से देखते जाना। अगर मैं बोल रहा हूँ n = 1 है, चलो n के टर्म में मत समझो, देखना, अगर मैं लिख रहा हूँ किसी के पास अगर एक सेल है तो उसके पास नंबर ऑफ सब सेल भी कितना होगा, एक ही सब सेल होगा। बताया था ना NLMS में, किसी के पास अगर एक सेल है तो उसके अंदर एक ही सब सेल होगा और वो होगा 1s। क्या 1p एग्जिस्ट करता है, 1p बिल्कुल नहीं। अब अगर किसी के पास 2 सेल है, उसके पास 2 सब सेल होंगे, एक होगा 2s, एक होगा 2p, राइट। अगर किसी के पास 3 सेल है, उसके पास होगा 3s, उसके पास होगा 3p, उसके पास होगा 3d, राइट। 3f एग्जिस्ट नहीं करता है, 2d एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखना, अगर किसी के पास बेटा 4 सेल है तो उसके पास सब सेल भी होंगे 4, 4s, 4p, 4d, 4f। अगर किसी के पास 5 सेल है तो उसके पास आ जाएगा 5s, 5p, 5d, 5f, 5g। अब हाइपोथेटिकल की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब देखना, अगर किसी के पास 6 सेल हो गया तो आ जाएगा 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 6h। ऐसे अगर 7वां लिख देंगे तो 7s, ऐसे 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 करके आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल है। थोड़ी हाइड्रोजन के पास एक सेल है, कोई सा भी एलिमेंट का हम आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, अच्छे से देखना, ध्यान देना। जो इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग करते हैं, मैंने 3 साइंटिस्ट का नाम बोला था और उन्हीं 3 साइंटिस्ट के हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में फिलिंग करते हैं। ऑफबाउ रूल, पाउलिंग रूल एंड हुंड्स रूल, इन तीनों साइंटिस्ट के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो सबसे पहला जो सबसेल में जाएगा वो जाएगा एस सबसेल में, क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक वाला सबसेल कौन सा है, एस सबसेल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस बना रहा हूँ तो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक वाला सेल कौन सा हो जाएगा, S, फिर P, फिर D, फिर F, राइट। तो देखना, तो इलेक्ट्रॉन जो फील होगा सबसे पहले एरो मार्क को देखते जाना। S सबसेल में सबसे पहले एंटर करेगा, उसके बाद जो एंटर करेगा वो 2s सेल में फिल होगा, उसके बाद जो फिल होगा 2p, फिर 3s में जाएगा, उसके बाद जो फिल करेगा 3p, 4s में जाएगा, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा 3d, 4p, 5s में जाएगा, उसके बाद जाएगा 4d, 5p, 6s, उसके बाद 4f, 5d, 6p, 7s। ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन फिल करना है। अब जो मैंने मुद्दे की बात बोला था कि इलेक्ट्रॉन 3d और 4s में से पहले 4s में क्यों जाता है, बाद में 3d में क्यों जाता है, इसके लिए मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था n+l रूल, जिसमें n1 + l1 = n2 + l2 अगर हुआ तो उसमें क्या होगा, n1 + l1 का जो वैल्यू है लेस देन n2 + l2 के वैल्यू से अगर इस तरह का वैल्यू है तो उसके लिए क्या होगा,
ठीक है, तो प्रीवियस क्लास का लेक्चर देख लेना अच्छे से, तो समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है, फिर 3d में जाता है। ठीक है, अब चलो करते हैं इलेक्ट्रॉन का फिलिंग। देखना, तो सबसे पहले मान लो मैं लिख रहा हूं सोडियम। अब बेटा बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। ठीक है, यहां पे देख लेना, यहां पे देखना सोडियम कहां पे लाई करता है, यहां पे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फिल करेंगे, 11 इसका एटॉमिक नंबर, मतलब इसके पास 11 प्रोटॉन से 11 इलेक्ट्रॉन से, लेकिन हमें निकालना क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉन से मतलब है हमें, तो इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएगा 1s में, ठीक है, और s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर याद नहीं है तो यहाँ पे लिखते रहूँ। s के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होता है, p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, d के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, और f के पास 1 2 3 4 5 7 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कितने रहते हैं 2। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7, और यहाँ पे कितने रहते हैं 14। तो इसमें रहते हैं मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स, डी में रहते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, पी में रहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, और एस में बेटा रहता है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे बताओ सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहा हूँ, तब 1s2, उसके बाद 1s के बाद कहाँ आना है 2s में आना है, 2s के बाद कहाँ जाना है 2p में जाना है, 2p के बाद कहाँ जाना है 3s में जाना है, राइट। अब बताओ 2s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इतने में हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा ये s सब सेल में जाएगा। आगे जाके बताऊंगा कि सोडियम जो रहता है s ब्लॉक में क्यों उसको रखा गया है, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो s सब सेल में एंटर करता है, राइट। अब बताओ अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिखना है 8, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 8 इलेक्ट्रॉन हमें फिलअप करना है। तो बताओ 1s2, फिर 2s, फिर 2p, 2 + 2 4 हो गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो p में 4 रहेंगे, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब सेल में एंटर कर रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे p ब्लॉक एलिमेंट, राइट। अब अगर मैं लिख रहा हूँ स्कैंडियम, अब स्कैंडियम कहाँ आता है देख लो, यहाँ पे स्कैंडियम आता है कैल्शियम के जस्ट बाद वाला, मतलब स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, राइट। अब 21 एटॉमिक नंबर लिखना है तो 1s के बाद इलेक्ट्रॉन फिल होगा 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, राइट। बताओ s में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसको जब काउंट करोगे तो 21 ही आएंगे। अब इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये कौन से सब सेल में एंटर कर रहा है डी सब सेल में एंटर कर रहा है, इसीलिए स्कैंडियम को हम बोलते हैं एक डी ब्लॉक मेटल, ट्रांजिशन मेटल, राइट। फटाफट लिख लो कर लोगे। अब देखना और भी बनाओ, क्लोरीन का बनाओ, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कर सकते हो 17, फटाफट करो अपने कॉपी में। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, 2, 6, 2, 5। मैक्सिमम p में 6 रह सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 6 ही 6 रहेंगे, 5 भी रह सकते हैं, 4 भी रह सकते हैं, 3 भी रह सकते हैं, 2 भी रह सकते हैं, 1 भी रह सकते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का तुम लिख सकते हो। अब देखना अगर खुद पे भरोसा नहीं है तो ये खुद करके देख लो। कहाँ गया
ये देखो, बताओ किसका लिखना है, किसी का लिखना, किसी का भी तुम लिख सकते हो। बिस्मथ का लिख ले, बिस्मथ का लिख ले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखना एंटीमनी के बाद क्या आता है, बिस्मथ आता है। अब 51 में कितना ऐड करना है, 32 ऐड करना है। लास्ट में कितना ऐड करना है, 13 से 17 ग्रुप वालों के लिए, लास्ट एलिमेंट के लिए 32 ऐड करना है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 83। अब आ जाओ स्लाइड पे। बिस्मथ का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 83। अब 83 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें भरवाना है। तो देखना, लिखते जाओ, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, राइट। अब 4s के बाद क्या आता है, 4p, ठीक है। अब 4d आएगा या 5s आएगा, 5s आता है, फिर आता है 4d, उसके बाद आता है 5p, ठीक है। देखना 3p 4s 3d 4p 5s, फिर आता है 4d 5p 6s, 4d 5p 6s। अब 6s आ गया मतलब 6p भी आएगा, 6s मतलब क्या आएगा, 6p भी आएगा। लेकिन 6s के बाद 6p नहीं आता है, 6s के बाद आता है 4f, फिर आता है 5d, फिर आता है 6p, इसके बाद आएगा क्या, 4f, फिर आएगा 5d, फिर आएगा 6p। क्योंकि बिस्मथ एक 6th पीरियड का एलिमेंट है, तो इसका जो लास्ट वाला सेल होगा वो 6 पे ही एंड करेगा। और क्योंकि ये p ब्लॉक में रखा गया है, तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो p सब सेल में एंटर करेगा। अब देखना, इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओ। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, क्योंकि ये फुलफिल्ड होके धीरे धीरे आगे जा रहा है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें किसी के घर पे, मान लो तुम किसी बड़े घर का ओनर हो, अब सारे घर से क्या लेना है, रूम रेंट लेना है। तो फर्स्ट फ्लोर में जो लोग रहेंगे उनसे पहले किराया लेना, फिर सेकंड फ्लोर में जाना, फिर थर्ड फ्लोर में जाना। ऐसा है कि सेकंड फ्लोर वाला नहीं है तो उससे किराया नहीं लेना है, उससे लेना है, फिर थर्ड फ्लोर में जाना है, पूरा फुल किराया साथ सबका लेना है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो सबके क्या लेना है, फुल के फुल किराया लेना है। 3s2, फिर आ गया 3p6, फिर 4s2, 3d10, सारा का सारा फुल फील्ड है, फिर 4p6, 4s2, 4d10, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 2। s में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 14, यहाँ पे 10। अब देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 + 2 + 6 10 इलेक्ट्रॉन, 2 + 6 18 इलेक्ट्रॉन्स, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70, 80। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 83। मतलब 6p में बेटा रहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर तुम ग्रुप 15 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो वो होता है ns2np3, क्योंकि ये 6th पीरियड में लाई करता है, तो इनका कंप्लीट होगा 6s2 6p3। ये होते हैं इनर वाले सेल 4f एंड 5d, राइट। तो कोई सा भी एलिमेंट तुम पीरियोडिक टेबल से उठा लो, उसका एटॉमिक नंबर आराम से लिख सकते हो। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे, आ गया भरोसा अभी, फोड़ दे IIT JEE। बड़ा इतना लल्लू से सवाल नहीं पूछेंगे। अब देखना, काम की चीज देखते हैं। देखना, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो हेडिंग डाल दो, पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। ये 3 चीज कैसे फाइंड आउट करने हैं। क्या क्या हो गया, पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। किसी भी एलिमेंट का पीरियड कैसे फाइंड आउट करना है, ग्रुप कैसे फाइंड आउट करना है, और ब्लॉक कौन सा है कैसे फाइंड आउट करना है, ये देखना है अभी। तो जल्दी से लिख लो। इसके पिछले वाला अगर नहीं लिखे तो अच्छे से ध्यान से लिख लेना। तो देखना, अगर मैं यहां पे लिखूंगा किसी भी एलिमेंट का पीरियड कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसके में लिखना मैक्सिमम नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट
इन एन एटम। कोई सा भी एटम का अगर ये पीरियड नंबर पूछ रहा है तो उसमें देखना मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल हो जाएगा वो हो जाएगा उसका पीरियड नंबर। जैसे कि बिस्मथ। अब बताओ ये सारे क्या हैं बेटा, ये सारे क्या हैं? ये एक सेल है, इसको मिला के दूसरा सेल बोल सकता हूँ। 3 में जितने भी है उनको मिला के बोल सकता हूँ तीसरा सेल। 4 वाले को मिला के बोल सकता हूँ चौथा सेल। 5वें वालों को मिला के बोल सकता हूँ 5वां सेल। ठीक है, 4th यहाँ तक नहीं, यहाँ तक आएगा देखना, क्योंकि 4s 4p 4d 4s। ठीक है, तो जो मैक्सिमम नंबर है क्या ये 6 और 6p के लास्ट में ख़त्म नहीं हो रहा है क्या? मतलब जो बड़ा सा, जो सबसे बड़ा वाला डिजिट है, मतलब वही उसका सबसे लास्ट वाला सेल होगा। तो बिस्मथ में जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो है 6 सेल इसके पास प्रेजेंट है, तो इसका जो मैक्सिमम सेल होगा वही हो जाएगा इसका पीरियड नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ कि बिस्मथ का बेटा बताओ तुम पीरियड नंबर, तो कैसे निकालना है? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट होगा, तो क्या हो जाएगा? 6th पीरियड। राइट, चेक कर ले एक बार, देखना 1st पीरियड, 2nd पीरियड, 3rd पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड में बिस्मथ प्रेजेंट। कर लोगे आराम से। अब देखना अब बताओ किसका करना है? क्लोरीन में बताओ जो मैक्सिमम नंबर है वो क्या है? 3 है, मतलब क्लोरीन हमारा 3rd पीरियड में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल लिख रहा हूँ वो हो गया अपना क्लोरीन, और ये प्रेजेंट है 3rd पीरियड। कैसे देखते हैं? 1 2 3 3rd पीरियड में क्लोरीन होगा, प्रेजेंट है। ठीक है, तो कोई सा भी एलिमेंट का तुम पीरियड नंबर आराम से निकाल सकते हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करके। आ जाएगा, हो रहा है धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हो रहा है। अब देखना, ये हो गया अपना पीरियड नंबर। अब बेटा निकालना है ग्रुप नंबर। किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करना है बताओ? उससे पहले ब्लॉक देख लेते हैं। अगर एक सेकंड पहले ग्रुप देख लेते हैं, उसके बाद ब्लॉक देखेंगे। बताओ ग्रुप कैसे देखना है? देखना, यहां पे लिख देना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट सबसेल। ठीक है, एक सेकंड, लास्ट सबसेल नहीं, लास्ट सेल है, लास्ट सेल। तो क्या बोल रहा है ये? जो लास्ट सेल होगा, मतलब अगर मैं 6 की बात कर रहा हूं तो 6s एंड 6p, अंदर वाले नहीं, बस बाहर वाले। अगर 6 की बात कर रहा हूं तो 6s 6p, अगर बाहर वाला 5 है तो 5s 5p 5d 5p, ऐसे लिख सकते हो। तो यहां पे 6s 6p, तो इनके जो वैलेंस सेल है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेजेंट इन लास्ट सेल लिख सकता हूँ, या फिर लिख सकता हूँ वैलेंस सेल, या फिर इसको बोला जाता है अल्टीमेट सेल। अल्टीमेट सेल। इसके बीच बाद वाला, सॉरी, इसके जो प्रीवियस वाला जो सेल है उसको बोला जाता है एंटी पेनल्टीमेट सेल, सॉरी पेनल्टीमेट सेल। ये होता है अल्टीमेट सेल, इसके प्रीवियस वाले को बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, और उसके प्रीवियस वाले को बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, तो लेकिन ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करना है? या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट सेल, या फिर वैलेंस सेल, या फिर आउटर मोस्ट सेल, या फिर अल्टीमेट सेल। इसको और एक बोला जाता है आउटर मोस्ट सेल। नाम बस कई सारे हैं, आंसर तो एक ही है। बताओ, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ क्लोरीन का, और मुझे फाइंड आउट करना है इसका ग्रुप नंबर, तो बताओ क्लोरीन, इसके जो वैलेंस सेल है ये वाला होगा, ये वाला क्या हो जाएगा? पेनल्टीमेट सेल। ये वाला क्या हो जाएगा? एंटी पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, ये हो जाएगा अपना वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 + 5 7, मतलब क्लोरीन का जो ग्रुप नंबर होगा वो 7 होगा। ऐसे निकालेंगे, देखना, तो ऐसे नहीं,
इसके में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे इनमें बस 10 ऐड कर देना है, ठीक है। तो कितना ऐड करना है? 10 ऐड कर देना है। 7 + 10 = 17th ग्रुप, ठीक है। अगर ये P वाले के लिए है तो इसको पहले से जल्दी से लिख लो। अब देखना, यहां पे लिख दे रहा हूं, एक सेकंड, यहाँ पे ब्लॉक को हटा देता हूँ और यहाँ पे ग्रुप को मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। अगर कोई S या फिर कोई P का होगा या फिर कोई D का होगा या फिर कोई F का होगा। मान लो अगर कोई भी एलिमेंट S ब्लॉक से बिलोंग करता है तो इसके लिए ग्रुप नंबर कैसे निकालना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट सबसेल। लास्ट सबसेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसी को बोलते हैं एस ब्लॉक में, या फिर एस ब्लॉक के जो दोनों ग्रुप हैं उसी में लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सोडियम का, यहाँ पे देख लो सोडियम का लिखा था, तो सोडियम एक एस ब्लॉक का क्यों बोला है? क्योंकि इसका ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करना है? अगर ये एस ब्लॉक का हुआ, इसके जो लास्ट सेल है इसमें देखना है कितने इलेक्ट्रॉन है। एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है मतलब ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। तो देख लेना, अगर एस ब्लॉक का मुझे निकालना है ग्रुप नंबर तो क्या करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट सबसेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट सबसेल। एग्जांपल लिख दे रहा हूं, तो सोडियम के लिए आ जाएगा ये फर्स्ट ग्रुप, और ये वाला जो फॉर्मूला था ये था पी वालों के लिए। यहां पे लिख दे रहा हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट सेल और वैलेंस सेल और अल्टीमेट सेल और आउटर मोस्ट सेल, जितने भी है इनमें कितने ऐड करना है? +10 +10 से ऐड कर देना है, ठीक है। और एक पी ब्लॉक का देख लेते हैं, कंफ्यूजन दूरी हो जाएगा। देखना, अगर ऑक्सीजन का लिखा है तो ऑक्सीजन का जो लास्ट सेल है ये वाला है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन है। तो करना क्या है? अगर मैं ऑक्सीजन का यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ तो 10 + 6 करना है, तो कितना आ जाएगा? 16। तो पी ब्लॉक वाले के लिए ऐसे निकालना है ग्रुप नंबर। एस के लिए कैसे निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट सबसेल। पी के लिए निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट सबसेल +10। 10 से बस ऐड कर देना है। जल्दी लिख लो। अब देखना, अगर मैं निकाल रहा हूं डी वालों के लिए, अगर कोई एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो उसके लिए कैसे निकालेंगे ग्रुप नंबर? तो इसके लिए लिखना 2 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबसेल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूं स्कैंडियम, देखना यहां पे मैंने स्कैंडियम का किया था कहीं पे, ये रहा 2 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट सबसेल, डी सबसेल। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक में कितना ऐड करना है? 2 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा? 2 + 1, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। मतलब स्कैंडियम जो अपना प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है थर्ड ग्रुप में। देख लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। अब कैल्शियम के बाद कौन आता है? स्कैंडियम आता है, फिर टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, ऐसा आता है। ये हो गया सेकंड ग्रुप। यहाँ पे जो ग्रुप लाई करता है ये होता है अपना थर्ड ग्रुप, तो यहीं पे लाई करता है स्कैंडियम। आ गया समझ में? ठीक है। तो अगर और एक निकालना है तो जिंक का भी तुम निकाल सकते हो। जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 30, और इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4s2 3d10। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 10 के 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कैसे ऐड करना है? 2 + 10। तो जिंक का जो ग्रुप नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 12। तो 12th ग्रुप में जिंक प्रेजेंट है। अब लास्ट वाला देखते हैं एफ सबसेल। अगर कोई पूछेगा बेटा बताओ एफ सबसेल में, सॉरी एफ ब्लॉक में अगर कोई एलिमेंट है उसका बताओ
एटॉमिक नंबर, सॉरी ग्रुप नंबर। तो कैसे पता लगेगा कैसे पता लगेगा? तो गधो इतना याद रख लेना, एफ ब्लॉक का जो ग्रुप नंबर होता है वो होता है हमेशा 3, और यही से सवाल पूछते हैं एंट्रेंस में, क्योंकि तुम गधों की तरह इसका भी निकालते जाओगे, ठीक है। तो ऐसे मत करना। ग्रुप नंबर एफ ब्लॉक वालों के लिए हमेशा क्या होता है? 3 होता है। तो पीरियड कैसे निकालते हैं, ग्रुप कैसे निकालते हैं, ये पता चल ही गया है। अब आगे देखते हैं ब्लॉक कैसे पता चलेगा। यहीं पे बना देता हूं ब्लॉक। ब्लॉक के लिए लिखते ना जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन से सबसेल में एंटर करता है, लिखते ना लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन दैट सबसेल। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो जो भी सेल में एंटर कर रहा है वो हो जाएगा उसका ब्लॉक। जैसे कि जिंक में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर कर रहा है डी में, मतलब जिंक हो जाएगा डी ब्लॉक का एलिमेंट। स्कैंडियम लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है डी में, तो स्कैंडियम हो जाएगा डी ब्लॉक का एलिमेंट। और बिस्मथ जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था पी में जा रहा था, तो बिस्मथ हो जाएगा पी ब्लॉक का एलिमेंट। क्लोरीन लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा था, इसलिए ये हो जाएगा पी ब्लॉक का एलिमेंट। सोडियम लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा था, तो ये हो जाएगा एस ब्लॉक का एलिमेंट। एकदम हलवा है। तो क्या क्या हम अभी तक पढ़ चुके हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि कोई सा भी पीरियड हो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना। अगर n इक्वल टू इवन हुआ तो क्या करेंगे, n इक्वल टू ऑड हुआ तो क्या करेंगे। x क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पिन कितने होते हैं? 2 होते हैं एज यूजुअल। अगर एंट्रेंस में सवाल पूछा गया कि मान के चलो कि एक ऑर्बिटल में 2 नहीं 3 स्पिन होते हैं, तो x के जगह पे 3 कर देना है। कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सारा का सारा फॉर्मूला सेम टू सेम होगा। तो सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं, तुम 999 पीरियड तक भी एलिमेंट्स निकालना आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कर लिए। उसके बाद हम निकाले एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। उसके लिए मैजिक नंबर बताया 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है। तो जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं उनके लिए ये वाला मैजिक नंबर अप्लाई होगा, ठीक है, ये वाला फर्स्ट ग्रुप वालों के लिए। सेकेंड ग्रुप वालों के लिए बस 2 हटा देना है, 8, 8, 18, 18, 32, 32। 13 से लेकर 17 तक ये वाला मैजिक नंबर अप्लाई करना है। और जो 18th वाला ग्रुप हो गया उसके लिए बस एक 8 एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, क्योंकि हीलियम से स्टार्ट होता है, ठीक है। और बीच में डी ब्लॉक ई ब्लॉक का भी कर लोगे। उसके बाद क्या पढ़े? उसके बाद हम लोग पढ़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। NLMS बताया था, स्पिन क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर सारा बताया था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एस में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। अब क्या बताया? कोई सा भी एलिमेंट का पीरियड नंबर कैसे प्रेडिक्ट करना है, ग्रुप नंबर कैसे प्रेडिक्ट करना है, और ब्लॉक कौन सा है कैसे प्रेडिक्ट करना है। इसी के साथ जो बेसिक आइडिया हो गया वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो इतना तो कर ही लोगे। तो अब जो पढ़ाने वाला हूँ, अब तो 2-4 सवाल करेंगे। इसके बाद जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का ब्रह्मास्त्र है, जिसको बोला जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इसी से सवाल पूछते ही पूछते हैं एंट्रेंस में, ठीक है। तो इसको जल्दी से फटाफट लिख लो। इसके बाद 2-4 सवाल करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके।